नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूँ नेचुरोपैथी कैसे अपनाएं, प्रकृति से कैसे जुड़ सकते हैं। साथ ही मैं बात करूँगा कि जो बाहर का भोजन होता है, बाहर का खाना होता है, जैसे कि फ्राइड चीज़ें हो गई, मिठाइयाँ हो गई, ये सब जो है किस प्रकार हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाती हैं। तो देखिए, प्रकृति से जो है जुड़ने के लिए हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि हमारा जो शरीर है वो इसी प्रकृति के 5 तत्वों से मिला के बना है। आज की तारीख में जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, जिस जगह पे हम रह रहे हैं, जैसे कि शहरों में ऊंची ऊंची बिल्डिंगें जिसमें हम रह रहे हैं, जहाँ पे दूर दूर तक कोई भी पेड़ पौधा नज़र नहीं आता है। मोस्ट ऑफ द सिटीज़ जहाँ की पेड़ पौधे बहुत कम है। इन परिस्थितियों में ये सारी चीज़ें जो हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स होगी और जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, ये सारा अप्राकृतिक है, इंसानों के द्वारा बनाया गया एक इन्वायरमेंट है। अब ये शरीर तो प्राकृतिक है, लेकिन ये सारी चीज़ें जहाँ हम रह रहे हैं, जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, ये अप्राकृतिक है। ऐसे में हमारा शरीर जो है प्राकृतिक चीज़ों की डिमांड करता है। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि देखें, मैं यहाँ पे चंडीगढ़ में रहता हूँ और पिछले 20 सालों से यहाँ पे रह रहा हूँ, और मेरे जो मदर हैं वो गांव में रहते हैं। मैं बीच बीच में मिलने जाता रहता हूँ घर पे। ऐसे में जो है माँ की याद आती है, और उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं है, वो बता सकते हैं कि एक माँ की इम्पोर्टेंस क्या है। एक बार जाता हूँ, मिल के चला आता हूँ, 10-15 दिन रहता हूँ, कई बार हफ्ता भी रहता हूँ। पूरी तसल्ली हो जाती है, सेटिस्फेक्शन हो जाती है मुझे, चार्ज हो जाता हूँ एक तरह से। साल 1.5 साल के लिए चार्ज हो जाता है बंदा। अब यहीं पे अगर मैं अपनी माँ से ना मिलूँ साल 6 महीने में, तो वो एक चीज़ जो है हमेशा माइंड में रहेगा, और मतलब कि शायद मैं जितना आज खुश हूँ उतना खुश ना रहूँ। ठीक उसी प्रकार से ये जो शरीर है और ये जो मदर नेचर है, प्रकृति है, इससे ये मिलना चाहता है ये शरीर। आप देखेंगे कि जब आप प्रकृति के करीब रहेंगे, आपका शरीर एक डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है, बिल्कुल काम डाउन रहेगा। आपका पूरा का पूरा जो सिस्टम है एकदम प्रॉपरली फंक्शन करता है। आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आप किसी ऐसी जगह चले जाएं, आप खुद इस चीज़ का अनुभव लेंगे। आपकी सांसें इतनी बेहतर तरीके से आने लगेगी, आपका पेट नेक्स्ट डे इतना बढ़िया तरीके से साफ़ होगा। आप कुछ भी वहाँ पे उस जगह का, उस एरिया का कुछ भी खाएंगे पिएंगे, बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, और माइंड एकदम शांत रहेगा, एकदम काम डाउन रहेगा। वजह क्या है? इस शरीर को असली और नकली की पहचान है। इसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि अभी आप प्रकृति के करीब आ चुके हैं। ये तो बना ही उसी चीज़ से है। जैसे चुंबक चुंबक को खींच लेता है, चुंबक चुंबक को पहचानता है, ठीक उसी प्रकार से ये शरीर प्रकृति को पहचानता है। आज हम सब में जो लोग शहरों में रह रहे हैं, अनेकों प्रकार की बीमारियां यहाँ पे जन्म ले चुकी हैं, जो कि अगर गांव में जाके आप बताओ तो वो कहेंगे कि जी ये भी बीमारी होती है। इसी का कंपैरिजन मैं दूसरे देशों से करता हूँ। जैसे कि
अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, ऐसे ऐसे विकसित, जिनको हम बोलते हैं विकसित देश, असल में मैं उनको विकसित नहीं मानता हूँ, असल में मैं उनको बर्बाद देश मानता हूँ, बर्बाद। आपको लगेगा कि विकसित है एक्चुअल में, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने अपने एनवायरनमेंट की बर्बादी कर दी है पूरी तरह से। मेरी नज़रों में बिल्डिंगें खड़ी कर देना तरक्की नहीं है, फैक्ट्री लगा देना, ढेर सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन कर देना जो है तरक्की नहीं है। वैसे बड़े वो लोग भी बहुत क्लेवर बनते जा रहे हैं, उत्पादन कहीं और देश में करवाते हैं, जैसे चाइना या इंडिया जैसे देश में, ताकि उसका जो फैक्ट्री से निकला हुआ वेस्ट मटेरियल है वो जो है उनके देश में ही रहे। ठीक है, बहुत स्मार्ट बनते जा रहे हैं ये लोग भी, ये सभी देश। और हम लोग सोचते हैं हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आ गया, अरे हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आ गया, हमारे यहाँ कचड़ा आ गया है। यही बात तो आप लोग समझ नहीं रहे हैं। पैसों की गेम है। आप लोग सोच रहे हैं पैसा आ गया, पैसा नहीं आ गया, सेहत चला गया है। पैसा तो आएगा, फैक्ट्री भी लग जाएगी, सेहत चला जाएगा आपका। और यही दूर दूर तक आप सोच नहीं पा रहे हो ना, प्रॉब्लम तो ये। तो इस प्रकार से जो है हमारा शरीर जो है जब इसके करीब रहता है तो बहुत ही बेहतर तरीके से काम करता है। अब इसमें भी देखिए 1 सेकेंड, हम ये जो शरीर डिमांड कर रहा है आज की तारीख में कि इसे प्रकृति से जोड़ें, मिट्टी से जोड़ें। आज हमें प्रॉब्लम हो जाती है बॉडी के अंदर तो हम सीधे डॉक्टर के पास भाग के जाते हैं। ठीक है, चलो मान लिया ठीक है आप डॉक्टर के पास चले गए, उसके बाद क्या आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं? एक्चुअल में जिस रीज़न से आपकी बॉडी में प्रॉब्लम हुई है वो तो आप कर नहीं रहे हो, रादर उसमें और ज़्यादा आप प्राकृतिक चीज़ें डाल रहे हो, जैसे कि दवाइयाँ हो गई, मेडिसिन हो गई। चले टेम्परेरी बेस पे आप ले सकते हैं, लेकिन क्या आप उसी को लाइफस्टाइल बना सकते हैं क्या? थायराइड और शुगर की बीमारी, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां, मोटापा हो गया, ठीक है, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ये सभी प्रकार की बीमारियां, इसकी जीवन भर हम लोग गोलियां खा रहे हैं। एक्चुअल में जो ये बॉडी डिमांड कर रहा है वो तो आप दे नहीं रहे हैं, और जो नहीं चाहिए वो आप दे रहे हैं, लाइफ टाइम गोलियां खा रहे हैं। आज की तारीख में ये सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती है। और कैसे ठीक होती है? इसी प्रकार से, जैसे मैंने बोला, जैसे ही आप शरीर को प्रकृति से जोड़ देते हैं, ये सारा का सारा डिसफंक्शन जो कर रहा है बॉडी प्रॉपरली फंक्शन करने लग जाती है। आपको किसी दवाई की आवश्यकता नहीं है। मैंने खुद अपनी 4-5 प्रॉब्लम्स को जो है ठीक किया है। मैंने समझा, काफ़ी टाइम तक मैंने मेडिसिन खाई, 1.5-2 सालों तक, और उसके बाद मुझे ये बात समझ आ गई कि एक्चुअल प्रॉब्लम यहाँ पे है। और आज हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं वो लोग भी इन सभी दवाइयों को छोड़ के बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं। तो इसलिए अगर आप एक्चुअल में प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे एक्चुअल प्रॉब्लम है कहाँ पे, और आप ट्रीटमेंट कुछ और करता रहेंगे शरीर के, तो उससे आपकी समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। तो इसलिए आपको प्रकृति से जुड़ना ही है यदि आपको जो है अपने शरीर को ठीक करना है। अब इसमें अब भोजन की अगर बात करें तो प्राकृतिक भोजन क्या है? जो ईश्वर ने जैसा दिया वही प्राकृतिक भोजन है। लेकिन जब हम उसमें बहुत सारी चीज़ें उसको काट पीट के उसको गर्म करते हैं, उसमें तड़का मिर्च मसाला लगा के डालते हैं, वो अप्राकृतिक हो जाता है। अगर इतना ही सारी कुछ चीज़ें करके जो है बनाना होता तो भगवान खुद ही बना के दे देते, उसमें नमक डाल देते, मिर्च भी डाल देते, पेड़ पे ही उगा देते। लेकिन नहीं, हम इंसान सोचते हैं हम तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। एक्चुअल में हम जानवरों से भी ज़्यादा नीचे हैं। सेहत के मैटर में आप खुद ही देख लो। एक्चुअल में हम सोचते हैं हम बहुत इंटेलिजेंट है, हम तो बहुत बढ़िया बढ़िया पकवान बना रहे हैं, हमने तो बहुत तरक्की कर ली, हमने तो बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें खड़ी कर ली, हमने तो ये कर लिया। अरे आपने पूरे इन्वायरमेंट का सत्यानाश कर दिया है। इंसान इतनी
जो है गंदगी भरी हवा उसमें सांस ले रहा है और ख़ुद को बोलता है कि इंटेलिजेंट है। उससे बढ़िया सांस तो जानवर ले रहे हैं। इंसान आज फर्टिलाइज़र युक्त खाना खा रहा है और अपने आप को बोलता है भैया मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं साइंस के युग में रह रहा हूँ। उससे बेहतर खाना तो जानवर खा रहे हैं, बिल्कुल एकदम नेचुरल खाना, पेस्टिसाइड युक्त नहीं है। और अपने आप को बोलता है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, हमने बहुत तरक्की कर ली। अरे तुम्हें तरक्की नहीं की है, तुम ज़मीन के नीचे धंस गए हो एक्चुअल में, क्योंकि तुमने पूरे सिस्टम का सत्यानाश कर दिया, पूरा पर्यावरण का सत्यानाश कर दिया। कैंसर की बीमारी कभी सुना था इससे पहले? आज से 20 साल पहले तो मैं गांव में भी नहीं सुनता था कि किसी को कैंसर होता है। आज मैं देखता हूँ गांव में भी कैंसर हो जा रहा है। शहरों में तो हो ही रहा है। शहरों में उसका जो रेट है हो सकता है वो 4 गुना 5 गुना ज़्यादा हो, लेकिन गांव में भी है। क्या वजह है गांव में भी कैंसर क्यों हो रहा है आज की तारीख में? उसका एक ही कारण है, फर्टिलाइज़र। गांव में तो सब कुछ शुद्ध है, हवा शुद्ध है, खाना भी शुद्ध है, सब कुछ शुद्ध है, लेकिन फर्टिलाइज़र तो वहाँ के मिट्टी में भी डंप हो रहा है। उसी फर्टिलाइज़र की वजह से लोगों को कैंसर हो रहा है। देखिए, इसमें एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा कि हमारे शरीर का जो भी पूरा का पूरा सिस्टम, मेमोरी जिसको बोलते हैं, वो डीएनए में अवेलेबल होता है। और डीएनए बेसिकली एक सीकड़ की भांति ऐसे जो है जुड़ा होता है। ऐसे मतलब कि एक पूरी लंबी चेन होती है और उसी के अपोजिट एक और लंबी चेन होती है जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है, और वो एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े होते हैं। ये जो जुड़ाव है, पहला जो सीकड़ जैसा है, ये बहुत ज़बरदस्त जुड़ाव होता है, ये टूटता नहीं है। मतलब अगर आपकी बॉडी में टेम्परेचर बढ़ेगा या एसिड बढ़ेगा आपकी बॉडी में, तो वो जुड़ाव नहीं टूटता है। लेकिन जो दूसरी साइड है, ठीक है, ये एक सीकड़ हो गया और ये दूसरा सीकड़, ये जो आपस में जुड़ते हैं, ये जो जुड़ाव है ये टूट जाता है जब आपके शरीर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। हाई टेम्परेचर होने पे ये टूट जाता है। और साथ ही जो है बॉडी में एसिडिटी अगर बरकरार रहेगा लंबे समय के लिए, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए, तो ये जो जुड़ाव है ये टूट जाता है। ये दो चीज़ें इसको अफेक्ट करती हैं। आज की तारीख में हमारी जो है खेतों में इतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र डंप हो रहा है और वही फर्टिलाइज़र खा के हमारा पूरा शरीर एकदम एसिडिक बन जा रहा है। हमारा पूरा का पूरा शरीर एसिडिक। आप देखेंगे कि 15-15 साल के बच्चे, 20-20 साल के बच्चे भी एसिडिटी को झेल रहे हैं। मैंने जाके एसिडिटी को झेला है अराउंड 28-29 साल की उम्र में। तो इस प्रकार से अब देखिए, ये मैंने आपको क्या बताया, ये जो बॉन्ड है, जो ये डीएनए का जो बॉन्ड है जो आपस में जुड़ा होता है, ये अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा एसिड रहेगा तो ये टूट जाता है। और टूट के क्या होता है, जब ये एक इधर अलग हो जाएगी, एक ये इधर अलग हो जाएगी, तो ये एक और पैदा कर देगा डीएनए, एक और, मतलब 1 से 2 हो जाएंगे। इस प्रकार से यहीं पे कैंसर पैदा होता है। कैंसर जो होता है, अब ये क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करने लग जाएंगे ऐसे में। अर्थात आपके जो पूरा का पूरा बॉडी सिस्टम है वो अब डिसफंक्शन कर रहा है। एक्चुअल में जितना जो है मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए था उससे ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन कर रहा है शरीर, और यही कैंसर होता है। तो फर्टिलाइज़र तो गांव के खेतों में भी डंप हो रहा है और शहर वाले भी खा ही रहे हैं। हाँ, शहर वाले में के लोगों में ज़्यादा कैंसर पाया जाएगा क्योंकि इनका एनवायरनमेंट भी गंदा है और भोजन तो और भी ज़्यादा गंदा है, यूँ कह सकते हैं। क्योंकि एक इंसान जो खुद के लिए उगाएगा तो कम से कम जो है, या फिर यूँ कह लो जी, जो दूध दही घी मक्खन शहरों में आ रहा है वो जो गांव में है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है।
क्योंकि गांव में आज भी गाय भैंसों को चराया जाता है, तो सारी प्राकृतिक चीज़ें उनको मिल रही हैं और कोई इंजेक्शन लगा के दूध नहीं निकाल रहा है। किसी का ये मकसद नहीं है कि मैं 10-10, 20-20 लीटर दूध निकाल लूँ। आज भी हमारे गांव में ऐसी गायें हैं, मेरे घर पे ही है इनफैक्ट, 1 से 2 लीटर दूध देती, इससे ज़्यादा नहीं देती, यानी कि शुद्ध देसी गाय है। उसी के अपोजिट जो शहरों में दूध आ रहा है वो पूर्ण रूप से बिजनेस है। उसमें जो है इंजेक्शन लगा लगा के डबल ट्रिपल दूध निकाला जा रहा है और सारी की सारी जर्सी गायें हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, खैर उन पर डिस्कस नहीं करूँगा मैं। तो इसलिए जो है शहरों में उसका जो रेट है वो ज़्यादा है, 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो सकता है कैंसर पैदा होने का या सभी डिजीज़ पैदा होने की। तो इस चीज़ से मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि फर्टिलाइज़र डंप करना खेतों में अप्राकृतिक है। इससे अल्टीमेटली हमारे भोजन में ही फर्टिलाइज़र आएगा, हमारे शरीर में आएगा, हमारे शरीर में एसिडिटी बनेगी और उसी से सारी बीमारियां पैदा होंगी। आज जो भी इंसान, जिस किसी का भी मेरे पास फ़ोन आता है, एसिडिटी की अगर बात करूं तो 70-80% लोगों को एसिडिटी होती है और पेट साफ़ नहीं होना ये तो 99% बंदों की प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ प्रॉब्लम जो है आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। अब इसमें देखें, जैसे कि हम बात कर रहे हैं नेचुरोपैथी कि नेचुरोपैथी नेचर से कैसे जुड़ें, तो इसमें अब ये चीज़ तो आप समझिए कि प्रकृति से हमें लगाव रखना है, साथ ही हमें प्राकृतिक भोजन करना है इसमें, जैसे कि फल हो गए, सब्जियां हो गई, ये सभी चीज़ें। देखिए थोड़े बहुत फर्टिलाइज़र तो इसमें डेफिनेटली आएगा। अगर उसको 100% निकालना है तो आप खुद जाके खेती कर लें, लेकिन आपके पकाए हुए भोजन से तो 100 गुना बेहतर है ये सारी चीज़ें। ये जो रॉ है, कच्ची चीज़ें हैं, 100 गुना बेहतर मैं मानता हूँ। सो इस प्रकार से यदि आप पूरा दिन कच्चा ही खाते हैं, रॉ खाते हैं, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल, सैलेड्स, तो आप किसी भी प्रॉब्लम को जो अपनी सॉल्व कर लेंगे। और जो चीज़ मैंने बताया कि प्रकृति से जुड़ के रहना है, ठीक है, पेड़ पौधों के आसपास रहो, पेड़ पौधे लगा दो घर के सामने, ठीक है। या फिर दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हो तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि उसको छोड़ के आप सीधे गांव चले जाओ, क्योंकि सेहत से ऊपर कोई चीज़ नहीं है। अगर स्वास्थ्य चाहिए ना तो आप दिल्ली में रह के तो स्वास्थ्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, जो हवा है, बिल्कुल पूरी तरह से दूषित हो चुका है। सो चलिए मैं पूरे दिन का आपको जो है डाइट रिपीट कर देता हूँ। इसमें जो है आप मॉर्निंग में कोई एक आधा ग्रीन जूस लें और उसके बाद जो है फल खाएं जिसमें बहुत ज़्यादा पानी है। उसके बाद सैलेड खाएं, पूरा दिन आप फ्रूट सैलेड खाएं, लेकिन इनिशियली जो है जो सबसे पहला फ्रूट लेंगे उसमें सबसे ज़्यादा पानी हो, इस चीज़ पे आप फोकस रखना। और इसके बाद जो है आप गेहूँ, चावल और दालों की जगह पे जो है आप मिलेट्स का प्रयोग करें। देखिए मिलेट्स जो अभी आ रहे हैं वो पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक है, अर्थात उसमें फर्टिलाइज़र प्रक्रिया द्वारा उसे उगाया नहीं गया है, ऑर्गेनिक का मतलब, और जीएमओ फ्री भी है, यानी कि जेनेटिकली वो मॉडिफाई नहीं हुआ है अभी तक। तो इस प्रकार से जो है आप दाल चावल गेहूं को छोड़ के मिलेट्स खाएंगे तो 100% उससे कई गुना बेहतर अनाज है ये। बाकी सारी चीज़ें आप बंद कर दें, पैकेट की आइटम बंद कर दें, पैकेट जितने, और जो है दूध बंद कर दें कम्प्लीटली। अगर आप शहर में रहे तो कम्प्लीटली दूध को बंद कर दें। दूध और दूध से जुड़े प्रोडक्ट है, बाहर का कोई भी चीज़ नहीं खाना, फ्राइड चीज़ें नहीं खानी है जो बाहर जो भी है। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें आप कम्प्लीटली बंद कर देंगे और ये जो चीज़ें मैंने आपको बताया ये आप इसका सेवन शुरू कर देंगे
तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो अगले 8-10 महीनों में जो है कम्प्लीटली ठीक हो जाएगी। और इसी रूटीन को आप फॉलो करें, इसी चीज़ को फॉलो करें, ठीक है, कि मुझे प्रकृति से जुड़ के रहना है और प्राकृतिक भोजन ही करना है और गलत चीज़ों का सेवन नहीं करना। पैकेज्ड आइटम को तो हाथ भी नहीं लगाना है। पैकेज्ड आइटम से इन्वायरमेंट भी बर्बाद होता है, हमारा शरीर भी बर्बाद होता है, दोनों चीज़ें बर्बाद होती है। इन्वायरमेंट बर्बाद करोगे तो फिर से वही सांसें तो उसी इन्वायरमेंट में लोगे ना, बाहर थोड़ी लेने जाओगे। सो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से मैं आपको कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ, कुछ सिखा पाया हूँ। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।